हमने श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प लिया। तो भगवान कब आएगा उससे हमें क्या लेना, जब आएगा उसकी मर्जी। हम तो उसको जप रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हम तो कह रहे हैं स्वागतम कल्की, शरणागतम कल्की। किसी फैसले से सहमत होना ना होना ये पार्टी विरोधी थोड़ी है। मेरी अपनी राय है। मैं आज भी कांग्रेस पार्टी के, अगर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत विदेश की धरती पर हो रहा है तो इसमें तारीफ करने में कौन सी बुरी बात है। क्योंकि विपक्षी एकता का प्रयास होना अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन नेताओं के मिलने से, दलों के मिलने से दिल मिल जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। बीजेपी ने पाप किया है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए, जिससे उनका काम बन जाए। लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो अपनी बेबाकी के लिए, अपनी राय व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने एक खास काम जो किया है जिसकी वजह से उनको रेखांकित भी किया जाता है, वो है उनके द्वारा कलगी धाम की स्थापना का एक उद्देश्य लेकर चलना। उनसे और मसलों पर बात करने पहले इस पर जान लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन न केवल कांग्रेस के बल्कि धार्मिक नेता के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं, और हाल में उन्होंने भगवान कलगी को स्थापित करने के लिए जो काम किया है, आइए उनसे जानते हैं कि उसके लिए उनके मन में क्या अवधारणा है, उन्होंने इसके लिए क्या सोचा है। आचार्य जी, भगवान विष्णु धरती पे आते हैं और भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें भगवान राम उनके 7वें अवतार बताए गए हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उनके 8वें अवतार हैं। भगवान बुद्ध को भी 9वां अवतार स्वीकार किया गया है। तो 9 अवतार तो हो चुके। भगवान परशुराम हैं, वामन अवतार हैं, है ना, तो नरसिंह अवतार हैं। तो ये 9 अवतार हो चुके। भगवान का 10वां अवतार यानी कि लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान का अंतिम अवतार अभी होना बाकी है। तो जो भगवान का 10वां अवतार होगा उसे कल्की अवतार के नाम से जाना जाएगा, नंबर 1। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में लिखा है। फिर सवाल उठता है कि कल्की अवतार होगा कब और कहां। तो कल्की अवतार कब होगा, इसके लिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्र बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम् संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो उसमें उसका अर्थ भावार्थ है कि जब चंद्रमा, सूर्य, यदा चंद्रस्य सूर्य तिस्र बृहस्पति, बृहस्पति ये सब एक राशि में आएंगे और दुनिया की जो स्थिति है वो इस तरह की हो जाएगी और अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, गायों का वध सरेआम होगा, नदियां सूखने शुरू हो जाएंगी, है ना, मनुष्य जो है अपनी मनुष्यता और मानवता से अलग हो जाएगा, अधर्म को धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, राजा प्रजा का भक्षण करेगा, रक्षण नहीं करेगा, है ना, झूठ बोलने वाले राजा बन जाएंगे। ये सब लक्षण लिखे हुए हैं। तब संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, है ना, भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। ऐसी परिस्थिति में संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ परमपिता परमेश्वर साक्षात विष्णु भगवान कल्की के रूप में अवतार लेंगे। तो जहाँ भगवान अवतार लेगा वहाँ श्री कल्की पीठ की स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी ने उसका जीर्णोद्धार भी किया था, इंदौर की महारानी जी ने। तो ये एक कल्की पीठ का इतिहास है और वहीं कल्की पीठाधीश्वर के रूप में संभल में मैं सेवा में हूँ। ये कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि अवतार हुआ नहीं है, फिर वो अवतार लेंगे, फिर काम करेंगे, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। देखिए, भगवान कब आएगा ये उसकी इच्छा, हम तो भक्त हैं। तो हम जब कोई बड़ा आदमी आता है, अभी भी कहीं जैसे मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो तमाम कर्मचारी, तमाम प्रशासन नहीं लग जाता है, सड़कें साफ करो, है ना, अच्छा सा करो, इंतजाम करो, पंडाल लगाओ, व्यवस्था करो। तो भगवान के आने से पहले हम लोग जो है उनके मार्ग के जो है वो है सफाई कर रहे हैं कि भगवान आने वाला है। तो भगवान की पूजा करने के लिए भगवान का आना, अवतार लेना ही जरूरी थोड़ी है। भगवान तो है, बिना भगवान के कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप बदलेगा।
जो भगवान राम के रूप में आया वही भगवान कृष्ण के रूप में आया। भगवान विष्णु ही राम के रूप में है, भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में आए, भगवान विष्णु ही कल्कि के रूप में आएंगे। तो भगवान के बिना तो कुछ है नहीं, तो पूजा तो भगवान की हो रही है। शांताकारम भुजग शयनम पदम नामम सुरेशम, है ना, विश्वधारम गगन सदस्यम मेघ वर्णम शुभांगम, ये भगवान विष्णु का के विषय में उल्लेख किया जाता है। ऐसे ही भगवान कल्कि शास्त्रों में लिखा गया और वहीं हमने श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प लिया। तो भगवान कब आएगा उससे हमें क्या लेना, जब आएगा उसकी मर्जी। हम तो उसको जप रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हम तो कह रहे हैं स्वागतम कल्कि शरणागतम कल्कि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कल्कि। हमारे यहाँ कल्कि महोत्सव होता है, हमारे यहाँ कल्कि जयंती। भाई पुराणों में भगवान राम जब आए तो हम थे क्या, भगवान कृष्ण आए जब हम थे क्या, हमें क्या पता। हमें पुराणों ने बताया, शास्त्र ने बताया वो भगवान थे। तो जो शास्त्र अतीत के ऊपर बता रहा है उस पर हम फेथ करें और भविष्य की उद्घोषणा पर विश्वास ना करें तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये तो रही भगवान की बात, राजनीति जुड़े हुए हैं, गाहे है ऐसे बयान आ जाते हैं जो पार्टी लाइन से अलग है। आप ये भी आरोप लगता है कि आप मनमानी करते हैं, मनमानी आरोप बयान देते हैं। मुझे नहीं पता है कौन बयान लगाता। मेरी पार्टी तो मुझसे कभी नहीं कहती कि तुम मनमानी करते हो। मेरी पार्टी के किसी शीर्ष नेता ने मुझे नहीं कहा कि भाई तुम ये बोलना बंद कर दो, मुंह पर टेप लगा लो। कांग्रेस पार्टी के साथ हम खड़े। कांग्रेस तो गांधी की पार्टी है जहां अभिव्यक्ति की आजादी थी, है ना। पंडित नेहरू जब थे तो सरदार पटेल उनके कई फैसलों से सहमत नहीं होते थे, इंदिरा जी के सामने भी सहमत नहीं होते थे। तो किसी फैसले से सहमत होना ना होना ये पार्टी विरोधी थोड़ी है। मेरी अपनी राय है। बहुत सी ऐसे विषय होते हैं कि एक घर में एक परिवार में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन किसी की राय कुछ होती है, किसी की राय कुछ होती है। इसका मतलब जिसकी राय गलत होती है, अगर राय दूसरी है तो वो घर के खिलाफ हो गया। नो, मैं आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। बाद में आपको अपने बयान पे लगता है क्या कि पार्टी ये कह रही थी तो ये सही था? जैसे लोकसभा का लोकार्पण है, मोदी जी की तारीफ की बात है, वो अमेरिका गए तो आपने तारीफ कर दी, इस तरीके की बातों पर बाद में लगता है आपको? नहीं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं या नहीं? तो अगर प्रधानमंत्री वो भारत के हैं, भाजपा के, तो अगर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत विदेश की धरती पर हो रहा है तो इसमें तारीफ करने में कौन सी बुरी बात है? इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मोदी अगर भाजपा के नेता का स्वागत अमेरिका करता तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बात सुनिए, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश, देश है तभी पार्टी है। इसलिए हम देश का सम्मान अगर हो रहा हमारा तो हमें फक्र है। हम गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है सर्व धर्म संभाव, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ये किसकी प्रार्थना है? हमारी सनातन धर्म की। इस सनातन धर्म की प्रार्थना को गांधी ने एक्सेप्ट किया। इस सनातन धर्म की प्रार्थना को एक्सेप्ट करके गांधी की जो सभा थी उसकी शुरुआत क्या होती थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये महात्मा गांधी है। तो क्या कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा से अलग चली जाएगी? तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कह रहे हैं वो तो वही कह रहे हैं जो गांधी कहते थे। सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है। अच्छी एकता के लिए पटना में सब एकत्र भी हुए, फिर कई अलग अलग स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई लगती है कि सब एक हो जाएंगे, या जो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है ये सफल हो पाएगा? देखिए, विपक्षी एकता का प्रयास होना अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन नेताओं के मिलने से, दलों के मिलने से दिल मिल जाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मायावती जी से भी बात करनी पड़ेगी और हमें मायावती से भी बात करनी चाहिए, हमें ओवैसी से बात करनी चाहिए। अगर विपक्ष एक हो रहा है बीजेपी के खिलाफ तो फिर संपूर्ण विपक्ष एक हो। अगर एक को छोड़ देंगे, एक को ले लेंगे, हमें जगन रेड्डी से भी बात करनी चाहिए। केसीआर हैं, जगन रेड्डी नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी,
है ना। हमें सबको साथ बैठना होगा, छोटे छोटे स्वार्थों को त्यागना होगा। और उस दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी विपक्षी एकता अगर कांग्रेस की छतरी के नीचे बनती है, अगर कांग्रेस इसकी लीडरशिप करती है, तभी ये सफल हो पाएगा। मेरे दृष्टिकोण से, मेरा निजी विचार है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी एकता होती है तो मोदी को हराना संभव है। और अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी एकता नहीं होती है, किसी रीजनल पार्टी के में होती है, तो मुझे लगता है रीजनल पार्टियां मोदी को नहीं हरा सकती। रीजनल पार्टियां कहने कि कांग्रेस को त्याग करना चाहिए, बिहार में कुछ सीटें छोड़े, आंध्र में छोड़े, तेलंगाना में छोड़े, ये पंजाब और दिल्ली की बातें भी आ रही, क्या करेगी क्या कांग्रेस? भाजपा से लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए कांग्रेस ने हमेशा रीजनल पार्टीज को सपोर्ट किया है, रीजनल पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन जब रीजनल पार्टी ताकतवर हो जाती हैं तो पहला दुश्मन बीजेपी को नहीं मानती, वो कांग्रेस को टारगेट करती हैं। जो काम बीजेपी ओपन कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, रीजनल पार्टियां कांग्रेस मुक्त भारत करती हैं, ये कांग्रेस को मारती हैं। जिस जिस राज्य में, अब मुझे बताए, कांग्रेस पार्टी राज्यों का मुख्यमंत्री भी आपको बनाए और देश का प्रधानमंत्री भी आपको बनाए, तो हम क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे, हंजरी बजाएंगे। ऐसे में कैसे हो पाएगा? अगर एकता और एक मंच में आने की बात है तो क्या संभव नहीं? मोदी को हटाना क्या कांग्रेस की मजबूरी है? घोषित किया जाए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है ये मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये चेहरों का चुनाव होगा, नंबर एक। और वो नेता, वो चेहरा कांग्रेस का नेता होना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में यदि विपक्षी एकता की कवायद होती है, क्योंकि बिना दूल्हे के बारात कहां सजती है। देश की जनता जानना चाहेगी कि देश आज मोदी के हाथ में है, तो अगर ये बदलता है इस सिनेरियो, तो फिर किसके हाथ में देश दें? ये बड़ा सवाल होगा, नहीं होगा? तो पहला है कि विपक्षी एकता कांग्रेस के नेतृत्व में हो। दूसरा, प्रधानमंत्री के पद का संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। तीसरा, जहां भी कैंडिडेट लड़े पार्लियामेंट का, वो एक लड़े, 1 to 1 फाइट हो, बीजेपी का कैंडिडेट और हमारा कैंडिडेट, तब मोदी जी को हराया जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है डगर आसान नहीं है। डगर आसान करने के लिए एक बात ये कहा जा रहा है कि धर्म का सहारा लेना चाहिए, बीजेपी इसका सहारा ले रही है, आप लोग उस फैक्टर में कमजोर हैं। तो एक्चुअली सवाल एक छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का नहीं है। धर्म एक व्यापक विषय है, विराट। सनातन धर्म बहुत विराट है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए यदि हम धर्म का सहारा लेते हैं तो ये पाप है। बीजेपी ने ये पाप किया है और बीजेपी को इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कांग्रेस जिस हिंदुत्व की बात कर रही है, या हम जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व वो है जिसमें क्षमा, शीलता, करुणा, दया, प्रेम, सद्भावना, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये है हिंदुत्व। मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। किसी दूसरे धर्म को अपमानित करने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। सत्ता पाने के लिए झूठ बोलने का नाम हिंदुत्व थोड़ी है। असली हिंदुत्व महात्मा गांधी का हिंदुत्व है, जो कहता रघुपति राघव राजा राम और बाद में कहता ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है। सर्वे भवन्तु सुखना का उद्घोष, विश्व बंधुत्व की का सूत्र, वसुधैव कुटुंबकम का जो सार है, वो तो यही है। तो कांग्रेस वो पार्टी है जो एक्चुअल हिंदुत्व के रास्ते पे है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए, जिससे उनका काम बन जाए, 80 वर्सेस 20 लड़ाई हो जाए। इसका काट क्या है, इसको कैसे करेंगे? इसका काट देश की जनता है। छत्तीसगढ़ भी आप आए थे, छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं? कुछ जाना समझा होगा क्या यहाँ पर लग रहा है सिनेरियो? छत्तीसगढ़ में मैं आया हूँ, सरकार बनने के बाद पहली बार आया हूँ। गांव में भी गया, जगह जगह लोग मिले हैं, तो लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो इस बात को बखूबी बोलने से गुरेज नहीं करते कि कांग्रेस
किस ढंग की समस्याओं से जूझ रही है और उन समस्याओं से कैसे पार पाया जा सकता है। वो स्पष्ट इस बात को कहने से भी नहीं चूकते कि अगर विपक्षी एकता की बात होगी तो कांग्रेस को उसका लीडर बनना होगा, ऐसे ही मोदी को हराया जा सकता है। ये कहना है प्रमोद कृष्णन जी का। हमने उनसे खास बातचीत की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और वहीं हमने श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प लिया, तो भगवान कब आएगा उससे हमें क्या लेना, जब आएगा उसकी मर्जी। हम तो उसको जप रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हम तो कह रहे हैं स्वागतम कल्की, शरणागतम कल्की। किसी फैसले से सहमत होना ना होना ये पार्टी विरोधी थोड़ी है, मेरी अपनी राय है। मैं आज भी कांग्रेस पार्टी के, अगर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत विदेश की धरती पर हो रहा है तो इसमें तारीफ करने में कौन सी बुरी बात है। क्योंकि विपक्षी एकता का प्रयास होना अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन नेताओं के मिलने से, दलों के मिलने से दिल मिल जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। बीजेपी ने पाप किया है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए, जिससे उनका काम बन जाए। लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है।